हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 4 2400 ग्रेड पे की सैलरी स्लिप की। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट 2400 ग्रेड पे पर लगते हैं उनकी क्या सैलरी होती है, क्या उनके डिडक्शन होते हैं, इन हैंड सैलरी और ग्रॉस सैलरी कहाँ तक बनती है, कितने उनको लंचेस दिए जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाता है जिसके बेस पर ये जो सैलरी है वो काउंट की जाती है। बात कर लेंगे हम कि जो सिटीज़ हैं उनको हमने यहाँ डिवाइड कर रखा है 3 टाइप में, एक्स, वाई और जेड। ये 3 तरह की सिटीज़ होती हैं। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे एक्स, वाई एंड जेड। अब यहाँ पर जो वाई सिटी है उसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, वाई सिटी 1 और वाई सिटी 2। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पर जो आपका बेसिक पे है वो रहता है। सबसे पहला बेसिक पे तो देखिए सबका सेम रहता है, चाहे वो किसी भी सिटी में रहे, 25,500, जो कि सबका सेम है। डीए की बात करें तो डीए भी सभी का सेम होता है, 11,730, 11,730। अब यदि हम बात करें एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं जिसको, ये डिफ़र होता है। ये देखिए एक्सेसिटी के लिए आपको मिलेगा 6885, मतलब 27% यहाँ पर स्लैब रखा गया है फॉर एचआरए जो एक्सेसिटी में है। फिर इसके बाद जो वाई सिटी में होते हैं उनका सेम मिलेगा, चाहे वो वाई सिटी 1 में हो या 2 में हो, और ये आपका निकल के आता है 18%। वहीं अगर हम जेड सिटी की बात करें तो एचआरए इनका बनता है 2295 और ये आपका 9% रहता है। और ये जो इतना भी परसेंटेज है वो सब क्या होगा, ये बेसिक पे का जितना भी इनका बेसिक पे है उसका ये परसेंटेज निकाला जाएगा। फिर हम बात करें यहाँ पर ट्रैवलिंग जो भी अलाउंसेस होते हैं, टीपीटीए जिसे बोलते हैं, ये निकल के आता है एक्स और वाई सिटी 1 के लिए सेम रहेगा 5,256। फिर इसके बाद वाई सिटी 2 के लिए 2,628 और जेड सिटी के लिए भी 2,628। ये आपका टीपीटीए अलाउंसेस है वो निकलेगा। अब यहाँ पर इन सभी को जोड़कर जो 4 मेजर फैक्टर हैं जो सैलरी बन के आती है वो एक्सेसिटी के कैंडिडेट के लिए बनेगी 49,371, वाई सिटी 1 के लिए 47,076, फिर यहाँ पर वाई सिटी 2 के लिए 44,448 एंड जेड सिटी के लिए निकलेगी 42,153। तो ये तो आपकी निकल के आती है ग्रॉस सैलरी। तो क्या आपको ये यही सैलरी मिलती है इन हैंड? नहीं, ये सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें आपके कुछ डिडक्शंस भी होंगे, उन डिडक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो मेजर डिडक्शन है वो आपका होता है एनपीएस, नेशनल पेंशनिंग सिस्टम, जो नई पेंशन नीति है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और आप दोनों ही कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब आपकी सैलरी से भी कुछ भाग कटता है और कुछ भाग यहाँ पर गवर्नमेंट भी पे करती है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की तो गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी 14%। किसका? अगेन आपका जो बेसिक पे है उसका। और जो एम्प्लॉयर इट मीन्स आप हैं तो आपकी सैलरी का 10% यहाँ से डिडक्ट होगा। ये दोनों आपस में जुड़ के जो निकल के आता है 3,723, ये आपका डिडक्ट होता है एनपीएस अकाउंट में, जो आपको आपकी जो रिटायरमेंट के टाइम है उस टाइम जो मिलता है या जो भी आगे प्रोसेस है। दूसरा यहाँ पर आपका है सीजीई जीआईएस, जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम चलती है एक यहाँ पर एमईएस में, वो आपका निकल के आता है 30 रुपये डिडक्शन होगा इसका। ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स जो रखते हैं, स्टेट पर डिपेंड करता है, ये तो स्टेट वेरिएंट अलग अलग होगा स्टेट में। फिलहाल मैं यहाँ पर 200 जो दिया है इसको मान के चलते हैं तो 200 रुपये आपका ये प्रोफेशनल टैक्स कट जाएगा। फिर यहाँ पर सीजीएचएस जो हेल्थ स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें आपके 250 रुपये कटते हैं। ठीक है। और ये हर सैलरी स्लिप में कटेंगे आपके। ठीक। तो यहाँ पर जो ग्रॉस डिडक्शन निकल के आता है वो होता है 4,203, और ये जो ग्रॉस डिडक्शन है वो सभी का सेम रहता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें जो आपकी नेट सैलरी निकल के आती है, तो नेट सैलरी में आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उस ग्रॉस सैलरी से इन डिडक्शंस को काट दिया जाएगा। तो ये जो ग्रॉस सैलरी है इसमें से सभी डिडक्शंस को यहाँ पर निकाल दीजिएगा। तो आपकी जो सैलरी बन के निकल के आती है वो है 45,168, 42,873, 40,245 और 37,950। अब बात करें इनकम टैक्स आपका कितना लगेगा, तो इनकम टैक्स के लिए आप देखिएगा एज्यूम्ड टैक्सेबल अमाउंट जो है एनुअल इनकम है वो आपका ये निकल के आ रहा है। ये सारा जो अमाउंट है वो आपका 7.5 लाख, इससे कम है। ये निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा क्राइटेरिया। अगर आप इससे नीचे हैं आपका एनुअल इनकम तो आपको कोई भी यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। तो इस वजह से जो आपका एज्यूम्ड एनुअल टैक्स है वो भी क्या है, 0 है। ये सारा डिडक्ट होगा तो आपका सेम ये जो सैलरी है वो बन के इन हैंड में आ जाएगा। अब बेसिक पे जो आपका है वो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ये सब निकालते हैं। बेसिक पे आप देखेंगे तो 25,500 है। फिर यहाँ पर जो डियरनेस अलाउंसेस है वो आपका सेम रहता है 46%। एचआरए है वो यहाँ पर डिफ़र करता है, तो एक्सेसिटी के लिए 27%, वाई सिटी के लिए आपको मिलेगा 18% और जेड सिटी के लिए 9% ये एचआरए देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो है वो आपका 3600 एक्स और वाई 1 के लिए, Y2 और जेड के लिए 1800 रुपये ये आपका अलॉट किया जाता है। तो ये थी सैलरी स्लिप फॉर लेवल 4 ग्रेड पे 2400। आई होप आपको ये जो सैलरी स्लिप है, ये जो रिडक्शंस और सैलरी किस तरह से बनती है, ये आपको समझ आया होगा।